हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजेक्शन मैथ अकेडमी। आज के सेशन में बेसिकली हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो ऑलरेडी जेई और अन मैथमेटिकल एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है? A straight line passing through this point such that intercept between axes is bisect at A. It means हमारे पास कोई x एक्सिस एंड y एक्सिस में कोई लाइन है, ये हमारा इंटरसेप्टेड पार्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये बेसिकली क्या कहलाता है? इंटरसेप्टेड पार्ट कहलाता है। डन। तो बोला जा रहा है कोई एक पॉइंट से इंटरसेप्टेड पार्ट बेसिकली डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ए हमारे पास है 3,4 और ये डिवाइड हो रहा है किस रेशियो में? बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स 1:1 रेशियो में। तो अगर जब भी इंटरसेप्टेड पार्ट रहता है तो हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है जो जनरल फॉर्म होता है इन इंटरसेप्टेड फॉर्म x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आते हैं? यदि x y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाता है? a आ जाता है एंड ये पॉइंट हमारे पास 0 हो गया। सिमिलर वे में अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0, b। डन। नाउ बेसिकली बोला गया है ये बाइसेक्ट करता है इस पॉइंट पे। तो अगर बाइसेक्ट का फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 3 इज इक्वल टू 1 इंटू, अगर डिवीज़न फार्मूला आप लोग को याद है तो क्या होता है? m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा ही होता है। सो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक के साथ, 1 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 1, इट मीन्स 2। तो नेक्स्ट 4 इज इक्वल टू क्या आने वाला है? 1 इंटू 0 एंड 1 v अपॉन 2। सो a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 8। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या आने वाला है? x अपॉन 6 प्लस 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अगर देखें तो बेसिकली क्या आ गया? x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4, सॉरी x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। नाउ एलसीएम ले लेते हैं तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 आ जाए। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा था इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगा। डन। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है बेसिकली कि ए स्क्वायर फॉल्स है द एंगल मेड बाय द लाइन दिस एंड दिस, एंड ए का रीज़न पूछा जा रहा है। दैट इज़ हमारे पास लेट सपोज हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो बेसिकली y इज इक्वल टू x/2 का ग्राफ कैसा होगा एंड y इज इक्वल टू 3x का। इसका स्लोप बेसिकली 3 है तो इट मीन्स ये ओरिजिन से पास करेगा। ये हमारे पास y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ ड्रॉ होगा एंड y इज इक्वल टू x/2 का ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास इसका स्लोप 1/2 है, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू x/2 का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? अब ये बोला जा रहा है एक पॉइंट है जो बेसिकली इसके बीच में कहीं लाइज कर रहा है। इट मीन्स a, a स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर दो कर्व के बीच में कोई पॉइंट लाइज करता है तो हमारा रिलेशन क्या होता है? रिलेशन हमारा बेसिकली लेट सपोज ये लाइन L1 है एंड ये लाइन L2 है। तो ये अगर ले तो ये बेसिकली क्या है? लाइन के बिलो है एंड लाइन के L1 का बिलो है और L2 का एबव है। तो रिलेशन हमारे पास क्या आता है? L1 पॉइंट ऑफ a स्क्वायर इंटू L2 a एंड a स्क्वायर। बेसिकली क्या होगा? अल्टरनेट है
लेस है तो ये नेगेटिव होगा, और ये ग्रेटर है तो बेसिकली पॉजिटिव होगा। रीज़न ये इट मीन्स बेसिकली प्रोडक्ट करने पे लेस देन 0। क्लियर है? यानी दो ग्राफ के बीच में पॉइंट होगा तो इसका वैल्यूज़ पे बेसिकली क्या होंगे, वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेस देन 1 आएगा। दैट इज़ L1 में हमारे पास ये जो कर्व है L1, तो L1 क्या है हमारे पास, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बेसिकली जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। इट मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं इन दोनों को। ठीक है, L2 हमारे पास कर्व दिया हुआ है, ये बेसिकली x माइनस 2 बाई इक्वल टू 0, ये L2 कर्व हो गया। अब a और a स्क्वायर का जो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ये हमारा L1 का पार्ट हो गया, L2 का पार्ट हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 इंटू ए, ये x का पोजीशन है और ये बाई का माइनस a स्क्वायर इंटू ये L2 में अगर पुट करेंगे तो a माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर लेस देन 0। तो ना यहाँ से अगर कॉमन लें तो a कॉमन ले सकते हैं, तो 3a माइनस a आ जाएगा, और यहाँ से बेसिकली a कॉमन लें तो a स्क्वायर, और ये बेसिकली फाइनली 1 माइनस 2a आ जाएगा लेस देन 0। लेकिन हमें चाहिए x माइनस a के फॉर्मेट में, तो ये बेसिकली हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा और माइनस कॉमन लेना होगा। तो बेसिकली a स्क्वायर, ये a माइनस 3 एंड ये 2a माइनस 1 लेस देन 0। अगर बेसिकली अगर इसका रीज़न फाइंड करें नंबर लाइन के थ्रू, तो ये हमारे पास 0 है और ये बेसिकली 1/2 है एंड ये 3 है ना। तो ना ये प्लस हो जाता है और इसका पावर बेसिकली ओड है माइनस, फिर उसके बाद प्लस और ये प्लस, क्योंकि इवन पावर क्या है इसका a का, a बेसिकली a इक्वल टू 0 यहीं से आ रहा है, इसका पावर बेसिकली क्या है, ओड इवन है, तो बेसिकली सेम साइन हो जाएगा। सो हमें चाहिए नेगेटिव, तो a बिलोंग्स टू 1/2 टू। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन बेसिकली बी। डन। नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली बोला जा रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स है, पी क्यू आर द 3 पॉइंट्स, बी एफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस। अब हमें इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे पास लाइन है, क्या दिए हुए हैं, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि हमें एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो दो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, ऑलवेज वी विल गेट 2 एंगल बाइसेक्टर। कैसे मिलेगा, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 अपॉन रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर विथ प्लस माइनस, है ना। यहाँ से 2 इक्वेशन हमें मिलेगा जो बेसिकली हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा। क्लियर है? इसी मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलिए एक्स, ये बाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस। हमारे पास पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट दिए हुआ -1, 0 P एंड Q बेसिकली क्या दिया हुआ है 0, 0 एंड ये लेट सपोज 3 दिया हुआ है जो बेसिकली आ रहा है। डन। अब अगर देखें तो हमारे पास इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर चाहिए, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर चाहिए, यानी कि इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो बेसिकली कहीं ऐसा होने वाला है, इस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए। तो क्या करना होगा एंगल बाइसेक्टर के लिए, तो नो बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन अगर लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, इसका अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे तो क्या आने वाला है हमारे पास, 0, 0 से पास कर रहा है तो बेसिकली बाई माइनस 0
और स्लोप अगर फाइंड करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 0 एंड x -0, सो y इज इक्वल टू हमारे पास, अगर स्लोप बेसिकली देखें तो ये y इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है। इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी बात करें तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आने वाला है, y-3√3 इज इक्वल टू, ये बेसिकली अगर देखें तो ये हमारे पास 3 रूट, स्लोप बेसिकली क्या दिया हुआ है 3√2/3, ऐसे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x माइनस, एक काम कर लेते हैं हम लोग, x1 y1 इसे ले लेते हैं, x -0 एंड x माइनस, तो y इज इक्वल टू √3x, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। यानी बेसिकली √3x माइनस y इक्वल टू 0 और एक y इज इक्वल टू 0। इन दो लाइन का बेसिकली एंगल बाई सेक्टर चाहिए, तो क्या करना होगा, तो नाउ हम लोग √3x माइनस y अपॉन रूट अंडर, ये a और ये b है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर इट मीन्स 3 + 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस y अपॉन √1, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, फाइनली क्या आ जाएगा हमारा रूट, ये 4 आने वाला है, 4 क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो √3x माइनस y, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर इसे देखें तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, 4y प्लस के साथ लें तो √3x माइनस y एंड एक बार नेगेटिव के साथ लें तो बेसिकली क्या देगा, -√3x एंड प्लस y, तो बेसिकली ये क्या आने वाला है, 5y इज इक्वल टू √3x, और ये बेसिकली क्या देगा, माइनस के साथ, इट मीन्स 3y इक्वल टू -√3x। कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज, अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, √3x प्लस 3y इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन नंबर, ये 3y दिया हुआ है ना, आई थिंक ये मैच नहीं किया, ये फाइनली एक सेकंड, अगर हम लोग बेसिकली, ओके, ये बेसिकली 2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे मिस्टेक है, जस्ट वेट, ये फाइनली अगर ये जब आता है तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बेसिकली 2 है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो बाई हो जाएगा। सो फाइनली हमारा सोल्यूशन आ गया, √3x माइनस y इक्वल टू 0। ओके, तो -y और प्लस y, यस और नो, प्लस y, या प्लस y इक्वल टू 0, सो दिस इज ऑप्शन 1, डन। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, इफ वन ऑफ द लाइन ऑफ m² प्लस 1 माइनस m² xy माइनस mx² इज इक्वल टू 0 इज a bisector of the angle between the lines x by equal to 0, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लेंस दिए हुए हैं, इसका एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, दैट इज ये बेसिकली क्या दिया हुआ है हमारे पास, x इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू 0। अगर एंगल बाइसेक्टर इसका, ये दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर आएगा, और ये बेसिकली नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर जो बेसिकली y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x आएंगे, यही दिस इज 2 एंगल बाइसेक्टर, दैट इज y इक्वल टू +-x, हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, और ये बोला जा रहा है कि एनी वन इज द एंगल बाइसेक्टर दिस, यानी बेसिकली y इक्वल टू +-x सेटिस्फाई करेगा,
कोई एक इक्वेशन है, सो दैट इज y इजकल टू प्लस माइनस एक्स ही होगा ना इसमें। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये खुद एंगल बाइसेक्टर है, तो बाई का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं, हमारे पास एम बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई माइनस एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो नाउ बाई इज इक्वल टू हम लोग पुट करने वाले हैं प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ से बेसिकली आने वाला है 1 माइनस एम स्क्वायर, ये बेसिकली एक्स एंड बाई के प्लेस पे प्लस माइनस एक्स एंड दिस इज एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो नाउ बेसिकली ये आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस माइनस 1 एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर। दिस इज कैंसिल आउट, so now we have 1 minus m square into x square is equal to 0। so then basically हमारे पास क्या आ गया, तो 1 दिस इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, लेकिन वो बेसिकली बोला जा रहा है कि y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हमारे पास एक लाइन है जो बेसिकली ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 यानी कि ऑलवेज x इक्वल टू 0 हो जाएगा ना फिर, तो बेसिकली हमारे पास आ गया एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दैट इज एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हमें पूछा गया था एम का पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि एम इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी। डन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग these 2 points has बाई इंटरसेप्ट -4 देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। क्या होने वाला है, यानी कि ये बेसिकली बोला जा रहा है एक हमारे पास P पॉइंट है, इट मीन्स 1,4 एंड एक Q पॉइंट्स है M,3 है ना। एक हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, क्लियर है, जिसके बाई इंटरसेप्ट -4 है। तो पहले ये बताओ कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लिखें। तो अगर हमारे पास एक इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ है, वन इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है, अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन ऑफ लाइन लिखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ये बेसिकली सी क्या होता है, बाई इंटरसेप्ट होता है, यानी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स -4 दे दिया है, क्लियर है। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इस m को फाइंड करना, यानी इसका स्लोप फाइंड करना। अब ये बताओ इसके पास क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का मीनिंग 1 + k/2 एंड 7/2 होने वाला है, क्लियर है। और बेसिकली इसका स्लोप और इसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होने वाला, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर m2 फाइंड करें, यानी कि क्या है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम लोग किसका स्लोप फाइंड कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या हो जाएगा -1/m1। m1 बेसिकली क्या होता है, m1 किसका स्लोप है, इस लाइन का, तो क्या होने वाला है बताओ, यानी 3 - 4 अपॉन k-1। अगर रिवर्स करें तो ये बेसिकली 1 - k विथ नेगेटिव है ना, 1 - k और ये -1, सो इट मीन्स k-1 ये आने वाला है। इट मीन्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन किसका, बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर क्या आ गया, y इज इक्वल टू k माइनस 1 x माइनस 4 एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, क्या पासिंग थ्रू मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है 1 प्लस के हमने फाइंड किया अपॉन 2 एंड 7 अपॉन 2। जब इस पॉइंट से पास कर रहा है तो जाहिर सी बात इसे सेटिस्फाई करेगा, तो दैट इज 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू k माइनस 1 एंड k प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 4। तो दैट इज अगर बेसिकली अगर देखें इस वेरिएबल को अगर फाइंड करना है तो k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, इसे लेफ्ट साइड कर लें तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 2 7 और ये बेसिकली 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली क्या हो गया, ये फाइनली आ गया 15 अपॉन 2 और ये राइट साइड कैंसिल आउट, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 16, सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली बोला जा रहा है कि द लाइन p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 x माइनस वाई प्लस q इक्वल टू 0 एंड पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाई प्लस 2q इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू द कॉमन लाइन, यानी कि ये दोनों लाइन बेसिकली एक कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दैट इज इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल है। तो दो लाइन पैरेलल जब हो जाए तो बेसिकली कंडीशन क्या होता है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होता है, दैट इज p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर से कैंसिल, फिर जो एक बचा ऊपर से कैंसिल, तो p इज इक्वल टू माइनस 1। हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट 1 वैल्यूज ऑफ p, डन ऑप्शन 4। क्लियर है। नो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, डन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है द लाइन x प्लस 5x बाई 5 बाई अपॉन b इज इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू 13 32। क्लियर है। द लाइन k पैरेलल टू द l, यानी कि जो बेसिकली ये हमारे पास l लाइन है, एक अदर k लाइन है जो इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट से पास कर रहा है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो पहले एग्जैक्ट लाइन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एग्जैक्ट लाइन क्या हो जाएगा, ये 13 अपॉन 5 प्लस 32 अपॉन b इज इक्वल टू 1। जब इस प्लेस से अगर हम लोग b फाइंड करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेसिकली 5 लेफ्ट साइड नेगेटिव में, ये बेसिकली 5 माइनस 13 और ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 अपॉन 5, जो हालांकि ये कैंसिल होकर ये 8 चौक 32, ये बेसिकली 4 देगा और b का वैल्यू हमारे पास माइनस 20 आ जाएगा। डन। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया, x अपॉन 5 माइनस बाई अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो नाउ यदि हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास लाइन क्या आ गया, यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कॉमन ले लें तो ये 5 राइट साइड जा सकता है, तो x माइनस बाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, एलसीएम में 4x माइनस वाई इज इक्वल टू
20, दिस इज द लाइन, कंप्लीट लाइन। और जनरल फॉर्म लिखना चाहेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास लाइन क्या आ गया, हमारे पास लाइन आ गया 4x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये कोई के लाइन है जो कि एल के पैरेलल है, यानी कि ये बेसिकली एल लाइन है। तो इसके पैरेलल लाइन क्या होंगे, पैरेलल लाइन टू द लाइन एल, यानी एल के पैरेलल लाइन क्या आ जाएंगे, तो बेसिकली 4x माइनस बाई प्लस के इक्वल टू 0। ये पार्ट तो सेम होता है, यानी कि स्लोप सेम होता है। तो हमारे पास ये लाइन आ गया के, सॉरी ये लाइन आ गया, मान लेते हैं हम लोग K1, क्लियर है, जो बेसिकली के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है जो पैरेलल लाइन है ये बेसिकली है, ये दिया हुआ है, हम लोग तो ये लाइन लाएं किसकी हेल्प से, एल की हेल्प से हम लोग पैरेलल लाइन लिखें, लेकिन ये बोला जा रहा है नहीं, ये लाइन हमारा पैरेलल लाइन है। ओके ठीक है, ये लाइन जब तुम्हारा पैरेलल लाइन है तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x अपॉन सी प्लस बाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ये हमारा पैरेलल लाइन है। तो क्यों ना इन दोनों को कंपेयर कर लें, क्योंकि दोनों एक ही वैल्यूज देगा। तो ना पहले इसके फॉर्मेट में लिख लें, बेसिकली क्या हो जाएगा 3x प्लस सी बाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3c, क्लियर है, ये हमारा K1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों लाइन बेसिकली इसके पैरेलल है, तो ये खुद में बेसिकली क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू देगा, तो करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होंगे सेम होंगे। सो दैट इज -1 अपॉन सी। सो बेसिकली सी फाइंड करें, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/4। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन इज -x। इस इक्वेशन में अगर एग्जैक्ट वैल्यू सी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यूज क्या आने वाला है, तो बेसिकली ये हमारे पास 4x अपॉन 3 प्लस बाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -4x प्लस बाई इज इक्वल टू 3, क्लियर है। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो बोला जा रहा है कि इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए, वो भी ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है ये आपके पास दो लाइन है, फर्स्ट लाइन है 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये बेसिकली के लाइन है। और एक एल लाइन हमने फाइंड किया था जो 4x माइनस वाई और -20 इज इक्वल टू 0, जो कि हला कि ये एल कहला रहा था, ठीक है। ये दो लाइन है। अब बोला जा रहा है इन दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए, दैट इज हमारे पास एक रिजल्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। क्या होता है, यदि हमारे पास दो लाइन है a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज c1 माइनस c2 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज ये तो सेम होगा ना, यानी a1 ये b1 यानी कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर मोड के साथ, क्लियर है। तो अगर सेम टू सेम अगर ये रिजल्ट यूज़ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन c2 या c1 माइनस c2, यानी कि ये बेसिकली प्लस में आ जाएगा अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों का सेम रहेगा ना क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो बेसिकली सेम होने वाला है। तो दैट इज 4 का स्क्वायर ये 16 और ये +1, तो दैट इज 23 अपॉन रूट 17। दिस इज 9 ऑप्शन पे आ जाते हैं, 23 अपॉन रूट अंडर
17। दिस इज हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। डन। 9 अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।